और अब खबरें विस्तार से। रामबन जिले के रामसो बनिहाल सेक्टर में भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस स्थिति के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चालकों और पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर यातायात व्यवस्था में मिसमैनेजमेंट को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं। आपको बताते चलें कि यहां ट्रैफिक जाम की वजह से कई समस्याएं सामने आई हैं। कई एम्बुलेंस ट्रैफिक जाम में फंसी नजर आई। मरीज वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच सके। बच्चे भूख और प्यास से बेचैन नजर आए। बताया गया कि इन हालात के लिए कई सारी वजहें हैं। उनमें एक 4 लेन प्रोजेक्ट पर जो काम चल रहा है वो एक बड़ी वजह है और उसके चलते आए दिन ऐसे हालात भी पैदा हो रहे हैं। देश और अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटक यानी टूरिस्ट तो इतने नजर आए कि उन्होंने दोबारा न आने के बारे में बातें कह दी, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन यहां यातायात प्रभावित हो रही है, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ऐसे लगता है जैसे उन्हीं लोगों की फिक्र ही नहीं है। अभी इस वक्त रामसो बनिहाल सेक्टर में हालात क्या है और स्थिति कैसी है, यात्रियों को और क्या समस्याएं पेश आ रही हैं और आधिकारिक स्तर पर इसे लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे अपने बनिहाल के संवाददाता तस्कीन और रामबन से बिलाल बाली से और उनसे मजीद जानकारी लेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं कि लोगों ने इस पर कहा क्या है। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है सर कि जो ट्रक चल रहे हैं ना, इनका टाइम होना चाहिए कि या तो ये रात में चलें या फिर ये दिन में चलें। आम पब्लिक को जो टूरिस्ट जा रहा है कश्मीर, उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए हम सुबह 4 बजे से निकले हुए जम्मू से और अभी यहाँ पर खड़े हैं। परेशान कर रहे हैं, क्या करें, गर्मी हो रही है बहुत। कितना समय हो गया आपको? 5 घंटे हो गए जाम में फंसे हुए। ठीक है, क्या कहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से क्या बोलेंगे आप? जाम में नहीं लगना चाहिए। हालात किस तरह के हैं और लोगों की जो परेशानी है, जो इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, उनमें कई ऐसे लोग हैं जो फैमिली के साथ हैं, जिनमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लेकिन जो हालात वहां पर बने हुए हैं और जितनी देर तक इन्हें लंबे इंतजार का सामना करना पड़ रहा है, जाहिर है इनके सब्र का जो बांध है वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है और ऐसी स्थिति में भी इन्हें सफर करना इनकी मजबूरी है। लेकिन जो जाम लगा है रामसो बनिहाल सेक्टर में, और ये जाम ही नहीं बल्कि भारी ट्रैफिक जाम है, इससे कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन रही है कि जिस पर सवाल खड़े होना लाजमी है कि आखिर किस तरह से इसका जो ट्रैफिक का मैनेजमेंट है वो देखा भाला जा रहा है। तो इस तरह से काफ़ी स्थितियां जो है बिल्कुल विपरीत नजर आ रही हैं। बजाय ये कि स्थिति अनुकूल हो, तो रामबन जिले के रामसो बनिहाल सेक्टर में ये भारी ट्रैफिक जाम का नजारा आप देख रहे हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस स्थिति के वजह कर ये जो सिचुएशन बन गई, ये जो हालात बन गए, इसके लेकर के यात्रियों को, मुसाफिरों को काफी परेशानी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो ड्राइवर हैं या फिर जो टूरिस्ट हैं जो काफी दूर दराज से हिंदुस्तान के इस खास हिस्से में आते हैं, जम्मू कश्मीर आते हैं, यहाँ की खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं और जाहिर है कि ये समझा जाता है कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलता है इससे, टूरिस्ट के आने से। लेकिन टूरिस्ट को भी ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े परेशान हो रहे हैं और उन्हें लगता है, टूरिस्ट को लगता है कि स्थितियों को सही से आंका नहीं जा रहा है कि किस तरह की परेशानी हो सकती है और इस परेशानी से, इन हालात से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चालकों और पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना है। हाईवे पर यातायात व्यवस्था में मिसमैनेजमेंट को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं और ये जो लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वहां के मकामी लोग ही हैं, बल्कि यहाँ ट्रैफिक के वजह से जो परेशानियां बढ़ गई हैं, इसमें ये भी देखा जा रहा है कि चाहे वो मकामी लोग हों, चाहे जम्मू के हों, चाहे श्रीनगर को हों, या फिर जो पर्यटक है, जो टूरिस्ट है, जो देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं, तो उनको जो है ऐसा लग रहा है, उनका ये रिस्पांस इस तरह का आ रहा है कि वो नाखुश नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो व्यवस्था है उसमें मिसमैनेजमेंट जो है साफ तौर से नजर आ रही है। उन्हें ये लगता है कि स्थिति को बगैर आके समझे शायद ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। और आपको बताते चलें कि यहाँ ट्रैफिक जाम की वजह से समस्याएं जो सामने आई है, इस पे एम्बुलेंस ट्रैफिक जाम में फंसी नजर आई है। बिलाल बाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हम बिलाल का रुख करेंगे, बिलाल से सवालात करेंगे। बिलाल, ये जो स्थिति बन गई है, ये
कितनी देर इस स्थिति को बने हो चुके हैं, और इन सब के पीछे की एक जो अभी जो ताजा जो वहां पर जानकारी है, जो स्थिति ऐसी क्यों बन गई है, जरा हमें डिटेल बताएं। देखिए विशाल, जम्मू से नेशनल हाईवे पर लगातार जो है मुश्किलात बनी हुई है, जिसमें ट्रैफिक जैम का लगना जो है एक वबाल जान के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि हमने बहुत सारे बुजुर्गों से बात की, जो बच्चे थे, सयाह थे, सब लोगों से बात की। उनका ये कहना है कि उनका एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो आदि कश्मीर जाएंगे और उन्हें इस तरह से मुश्किल हालात से दो चार होना पड़ेगा। लेकिन जब हम इस पहलू की तरफ देखते हैं कि जाम लगने की वजूहात क्या है, तो उसमें सबसे पहली बात ये आती है कि 4 लेन प्रोजेक्ट का काम जो है जिला रामबन में जारी है, उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है और साथ में हाईवे को भी चलाना, ये भी चैलेंज है यकीनी तौर से, चाहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या फिर हम उसकी बात करें या ट्रैफिक पुलिस हो या इंतजामिया हो, सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि वो किस तरीके से ट्रैफिक को मैनेज करे और जम्मू से नेशनल हाईवे पर सयाहों की और लोगों के सफर को जो आसान बना सके। चैलेंज लगातार है, लेकिन कोशिश तो इंतजामिया ने करनी होगी और ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस ट्रैफिक को रेगुलेट करे और सयाहों को चलने में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तो ये ट्रैफिक का निजाम जो है वो बदतरीन हालात में इसलिए पहुंच गया क्योंकि इस बार जो है सयाहों की तादाद काफी आई है, जिसकी वजह से गाड़ियों का जो फ्लो है वो बढ़ गया है। जब गाड़ियों का फ्लो बढ़ेगा यकीनी तौर से प्रेशर जो है नेशनल हाईवे पर पड़ता है और हमें यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एतबार से भी जो जम्मू से नेशनल हाईवे है, सिक्योरिटी फोर्सेज चलती है, वही अगर हम HMVs की बात करें, हैवी मोटर व्हीकल्स भी यहाँ पर चलते हैं, तो सभी चीजों को मिला जुला जो असर है वो जम्मू से नेशनल हाईवे पर जिला रामबन में पड़ता है और उसकी वजह से मकामी लोगों को भी काफी मुश्किलात है, जो दफ्तरों में पहुंचना चाहते हैं उन्हें भी मुश्किलात होती है। और मरीज, सबसे बड़ा जो खतरा जो इस वक्त है वो मरीजों के लिए, जो एम्बुलेंसेज में चाहे जम्मू की तरफ रेफर हो, कश्मीर की तरफ हो या जिला अस्पताल पहुंचना चाहते हैं, कई बार जो हमने देखा कि हामिला खवातीन ने बच्चों को एम्बुलेंस में ही जन्म दे दिया। तो ये इंतजामिया को होश के नाखून लेने चाहिए, उन्हें कोई प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि हाईवे का जो ट्रैफिक जो है वो स्मूथली चले और लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। लेकिन हालात जो है बिल्कुल, बिलाल आप हमारे साथ बने रहे। मैं फिलहाल रुख करूंगा तस्कीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तस्कीन, आपके पास इसको लेकर क्या रिपोर्ट है, क्या हालात इस वक्त बने हैं और ऐसे हालात क्यों बन गए? तस्कीन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप दोबारा सवाल करें प्लीज। जी तस्कीन, ये जो जाम की स्थिति है, ये जाम की स्थिति जो है क्या मतलब एक तरह का वो न्यू नॉर्मल हो गया है क्या? इसमें कितना बड़ा ये जाम माना जाए? ये जो एकदम नॉर्मल हालात में होते थे उस तरह का ही जाम है या फिर कुछ अलग सा लग रहा है और कुछ ज्यादा ही जो है लंबा जाम हो गया है ये? जी विशाल, ये अगर देखा जाए तो ये पिछले हम 2016 से ही बात करेंगे, जब से जो उधमपुर और बानहाल का सेक्टर में जब नेशनल हाईवे 4 लेन सेक्टर का जो काम शुरू किया गया है, जो ट्रैफिक जामिंग है, अगर देखा जाए तो तब से ही ये सिलसिला चलता आ रहा है। बंद होना, ट्रैफिक जाम होना, पस्सियां गिराना, पत्थर गिराना। लेकिन अब पिछले अगर देखा जाए तो 1-1.5 साल से ये इसमें शिद्दत आ गई है और अब पिछले 1 महीने से मजीद ज्यादा ही शिद्दत आ गई है। ट्रैफिक का इसमें कहे कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक की वजह से है या प्लानिड नहीं है। जो ट्रक्स वगैरह जो हाईवे पर छोड़े जाते हैं, हजारों की तादाद में जो पैसेंजर व्हीकल्स चलती हैं, तो उस वजह से अब ट्रैफिक जाम जो है वो मामूल बन चुका है। जो एक मतलब एक सजा रोज जो पैसेंजर जो ट्रैफिक जो हाईवे यूजर्स है, जो रोजाना ट्रैफिक ये हाईवे को यूज करते हैं, उनके लिए एक जो मुश्किलात का सिलसिला, ये ना थमने वाला सिलसिला जो वो जारी है। आज भी अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो बिल्कुल हाईवे पर इस पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ, बिल्कुल गाड़ियां लाइन में लगी हुई हैं, ट्रक्स बहुत भारी तादाद में इसमें ट्रक्स जो कतार दर कतार लगे हुए हैं। तो ये सिलसिला अगर देखा जाए तो ये सिलसिला जो है पिछले मतलब 1 महीने से अब तो मुसलसल है और इसमें शिद्दत आ गई है कि इसके पीछे बारिशें हुई तो उसके बाद जो सिचुएशन जो है वो हाईवे पर बहुत सख्त मुश्किल तरीन बनी हुई है। जो पैसेंजर्स हैं, गर्मी की वजह से इसमें और भी ज्यादा मुश्किलात ऐड होती हैं जब भी ट्रैफिक जाम होता है। जी तस्कीर, एक सवाल यहाँ पर यह है कि आमतौर से 1 से 2 घंटे का जाम लगना और इससे ज़्यादा देर तक, ऐसा नहीं है कि जो ट्रैफिक निज़ाम है या पर जो वहाँ पर मकामी इंतज़ामिया है जिसकी जिम्मेदारी है ये, क्या उन्होंने इस बात को एसेस नहीं कर पाए वो कि इसमें बड़ी तादाद में ऐसी गाड़ियाँ भी होंगी जिसमें आप मुसाफिर सफ़र कर रहे होंगे, उनमें फैमिलीज़ भी होंगी, बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, उनको किस तरह की परेशानी हो सकती है।
उनके लिए ऑल्टरनेट क्या कुछ ऐसा कदम उठाया जिससे उनकी परेशानियां थोड़ी कम हो? क्या इसका कुछ अंदाजा लगाया नहीं जा सका था? इसका मुश्किल है जब तक आपका रामबन बानहाल सेक्टर में करीबन 12 किलोमीटर का जो सेक्टर बीच में बचा हुआ है, जिसमें मतलब अभी जो 4 लेनिंग नहीं बनी है, उसमें टनलिंग का प्रोसेस जो है अभी चल रहा है, तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगरचे ट्रैफिक पुलिस या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कोशिशें की जाती हैं कि इसको रेगुलाइज किया जाए, ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाए, अच्छी तरह से चलाया जाए, लेकिन उसके बावजूद बात बनते नहीं बन रही है, क्योंकि ट्रैफिक हुक्काम का कहना है कि जो नाशरी टनल से लेकर बानहाल तक कुछ ऐसे मुकामात हैं हाईवे पर जहां पर मतलब 1 वे ट्रैफिक है, एक ही गाड़ी का गुजर होता है, यानी बड़ी 2 गाड़ियां गुजरना मुश्किल हो जाता है। जी तो जी बोले। तो उसकी वजह से जो हजारों मतलब पैसेंजर व्हीकल से दोनों तरफ से ट्रैफिक को छोड़ा जाता है। रूटीन में सुबह 6 बजे से चलना हो जाता है ट्रैफिक का सिलसिला, तो उसके बाद ट्रक्स को भी छोड़ा जाता है। तो अभी ये अल्टरनेट तभी ये मुमकिन है जब तक इसका जो बीच वाला सेक्टर है, इसमें जो मतलब पूरा जो 2 वे हर जगह पर न किया जाए। उसके अलावा जो मेन जो इसमें जो ट्रक्स बीच में जो हैवी लोड गाड़ियां होती हैं, जैसे एसएसपी ट्रैफिक पिछले कई रोज से ये ट्वीट कर रहे हैं, ये एडवाइस कर रहे हैं कि लोड ज्यादा ना कैरी करें ट्रक्स को। वो ट्रक्स ये मतलब 6, 8, 10 ट्रक रोजाना हाईवे के बीच में खराब होना एक मामूल बना हुआ है, तो उसकी वो भी एक बड़ी वजह बन जाता है ट्रैफिक जाम के लिए। फिलहाल अगर हमारा एक सजेस्ट किया जाए कि ट्रक्स के लिए एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाए हाईवे पर चलना, जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जब तक एलएमवीज को क्लियर न किया जाए रामबन बानहाल सेक्टर से, उसके बाद ट्रक्स को अलाउ किया जाए, तो वो एक रास्ता हो सकता है कि इसमें किसी हद तक कमी लाई जा सके। क्योंकि अब आगे अमरनाथ यात्रा, पिछले साल भी अमरनाथ यात्रा इससे खराब कंडीशन थी उस वक्त हाईवे की, लेकिन अमरनाथ यात्रा को अच्छी तरह से चलाया गया था। तो अगर उसी पैटर्न पर एक ट्रैफिक को एक जाब्ते के तहत चलाया जाए, जो उसकी वही एक सूरत नजर आ रही है कि इसमें थोड़ा सा किसी हद तक कमी मतलब वाक़ा हो सकती है ट्रैफिक जामिंग की सूरत हाल से। जी आप बने रहे हमारे साथ। बिलाल के पास फिर से जाना चाहेंगे वापस। बिलाल, एक सवाल यहां पर यह है, एक तो पहलू यह सामने आया कि जाहिर है कि 4 लेन का काम चल रहा है, तो जो सड़क खुली होगी ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, वो सड़क क्या एक तरफा सड़क है? एक तरफ से गाड़ियां छोड़ी जा रही है, फिर उनको रोक कर फिर दोबारा एक वक्फे के बाद दूसरी तरफ गाड़ियां छोड़ी जा रही है। एक तो ये, दूसरा जो उन्होंने बताया अभी तस्कीन ने कि 4-5 ट्रक जो है रास्ते में खराब भी हो जाते हैं, और ये काफी बड़ी वजह बन जाती है कि जो जाम जो है उसमें और मुश्किलात पेश आ जाती हैं। तो बिलाल, असल वजह क्या है, और आपको क्या लगता है कि इससे पहले कभी अगर जैसा उन्होंने बताया अभी तस्कीन ने कि अमरनाथ यात्रा के दौरान ट्रैफिक को मैनेज कर लिया जा सकता था या किया गया था, तो वैसे ही कुछ खास पैटर्न है जो अभी इस्तेमाल में लेना चाहिए था और नहीं लिया जा रहा है? देखिए बिल्कुल विशाल, जो तस्कीन साहब ने अभी तक जो डिस्कस हो रही है यहाँ पर बातें, वो यही है, हाईवे का बनना, उसके बाद सिंगल स्ट्रेचेस और शूटिंग स्टोन होना, और उसके बाद ब्रेक डाउन होना गाड़ियों का, ये एक वजह तो है ही है जो हाईवे पर जाम लगता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब हमारे टनल बने हैं, चाहे वो नाशरी टनल हो या नवयुगा टनल हो, जब वादी कश्मीर से, चाहे काजीगुंड से, अनंतनाग से या श्रीनगर से ट्रैफिक छोड़ा जाता है, उसी पैटर्न पर से जखेनी से, नगरोटा से, जम्मू से ट्रैफिक जब छोड़ा जाता है, उनका जो रीच टाइम है वो सेम टाइम है रामबन बानीहाल स्ट्रेच में। वहां से भी गाड़ी 4 लाइन पे आती है, टनल क्रॉस करते रामबन में एंटर हो जाती है। यहाँ सिंगल वे स्ट्रेच है, यहाँ गाड़ियां हैवी व्हीकल्स चल रहे हैं, और वैसे ही कश्मीर से जब गाड़ी आती है तो उनका जो रीचिंग टाइम है वो जिला रामबन में सेम है, जिसकी वजह से दोनों तरफ का ट्रैफिक जो है जिला रामबन में मुतासिर होता है, और उसकी वजह से जो ट्रैफिक जैम जो है वो कई घंटों में जो है तब्दील हो जाता है। तो इंतजामिया को जब उन्हें पता है, सारी चीजों से वाकिफ है, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, जम्मू कश्मीर इंतजामिया हो, वो सारे पहलू उन्हें पता है। हर दिन उनके पास रिपोर्ट जाती है, उनका जो अमला स्टाफ है वो सब रिपोर्ट करता है, लेकिन एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। जैसे कि तस्कीन साहब ने पहले जिक्र किया कि जब तक ये हैवी मोटर व्हीकल्स क्लियर ना हो जाए रामबन बानीहाल स्ट्रेच में, तब तक पहले जब लाइट मोटर व्हीकल जब क्लियर हो जाए उसके बाद ही हैवी मोटर व्हीकल्स को छोड़ा जाए,
या कोई रात का वक्त रखा जाए कि हाईवे व्हीकल्स को छोड़ा जाए। इस तरीके से कोई एक ऐसा प्रॉपर प्लान जैसे अमरनाथ यात्रा के दौरान लास्ट ईयर बनाया गया था, उसमें तो सिविल ट्रैफिक को भी रोका गया था ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ अमरनाथ यात्रा, सिविल मूवमेंट को भी चलने नहीं दिया जाता था। लेकिन अगर उसी तरीके के एक मैकेनिज्म लाए, सिविल ट्रैफिक को भी कैटर किया जाए, अमरनाथ यात्रा भी चले, और उसी तरीके से एलएमवीज का चलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे जो सप्लाई है हिंदुस्तान भर से, जम्मू कश्मीर से जो भी चीजें बाहर जाती है वो इन्हीं एलएमवीज से यहाँ से सप्लाई होती है। तो हमें मैकेनिज्म बनाना होगा। अभी 2 से 3 साल का वक्त जो है मजीद दरकार है 4-वे प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि टनल्स अब आई है, एक अलाइनमेंट चेंज हुआ है, जो पहले वाला हाईवे था उसमें अलाइनमेंट चेंज हुई है और नए काम को मुकम्मल होने में वक्त लग सकता है। लेकिन जो मुश्किलात है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक का फुटफॉल, जो टूरिस्ट फुटफॉल है वो बढ़ रहा है और उनका एक्सपीरियंस बुरा जा रहा है। अगर हम एक गलत एक्सपीरियंस और गलत मैसेज यहां से देंगे तो उससे सयाहत पर भी नुकसान पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा, और जम्मू कश्मीर की जिस हम खुशहाली की बात कर रहे हैं उस पे तो असर पड़ना ही पड़ना है। इस जिम्मे में ट्रैफिक पुलिस को, तमाम इदारों को मिलजुल कर और सिविल सोसाइटी से मिलकर, ट्रांसपोर्टर से मिलकर एक मैकेनिज्म बनाना होगा, ताकि आने वाले दिनों में हमें राहत हो सके और जो डेली की रिपोर्ट्स है, डेली की मुश्किलात जो पैसेंजर्स को है, जम्मू से नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों को, उससे निजात मिल सके। जी साहब, आप लोग हमारे साथ बने रहे। तस्कीन हमारे साथ है और बिलाल आप भी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। प्लस रिपोर्टर्स होते हैं, लेकिन अभी भी श्रीनगर के कई इलाके पीने के पानी की सहूलियत से महरूम। शोपियां के सऊदी इलाके में पिछले एक हफ्ते से पीने का बहरान चल रहा है। दर्जे हरारत में अचानक के इजाफे से बर्फ के ग्लेशियर पानी से पिघल रहा है और जिस आबी जखार में गैर मामूली बहाव बढ़ने से दर्जनों पानी की पाइपें बह गई हैं। अब्दुल रशीद डार निवासी रवतपुरा भाटक को अपने पति की हत्या के आरोप में किया गया गिरफ्तार। सदर थाने में आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर की गई दर्ज, आगे की जांच जारी है। सूफी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए जिला पुलवामा के इंद्र गांव में सूफी शायर। देखिए, एक शख्स के खाते में खाकी पर लगे खून के धब्बे की ये तफ्तीश। खाकी पर खून का धब्बा, क्या मकतूल को मिलेगा इंसाफ? ऑनर नहीं, ये है हॉरर किलिंग। हॉरर किलिंग से दहला हिमाचल। सलूनी के भांडल निवासी मनोहर लाल हत्याकांड मामले में तफ्तीश जारी है और न्यूज 18 की टीम भी तफ्तीश करने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। एक घर का चिराग गुल हुआ है। हमें उस माँ के दर्द को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उस माँ के जख्म को कुरेदना चाहिए। देखिए तफ्तीश में रविवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। और एक बार फिर आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। इस वक्त एक अहम खबर, जम्मू में मॉनसून की दस्तक, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। जी हां, जम्मू से खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू में मॉनसून की दस्तक, और मॉनसून की जो है वो दस्तक पहुंच चुकी है जम्मू में। कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू में मॉनसून की दस्तक और कई इलाकों में झमाझम बारिश। और बारिश के इस सिलसिले से, बारिश के इस पहली फुहार से जो गर्मी से जो लोग परेशान थे, पिछले कई दिनों से जो गर्मी के हालात थे, उससे लोगों ने राहत की सांस ली है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जो पारा है वो काफी हाई भी हो रहा था, खासतौर से कश्मीर रीजन में। लेकिन अब ये जो जम्मू में दस्तक आई है, मानसून की पहली दस्तक है, इससे और ये जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। तो जम्मू में मानसून ने दस्तक दे दी है, और न सिर्फ दस्तक दी है बल्कि बारिशों का सिलसिला भी चल पड़ा है। झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश के फुहार से, इस आसमानी बारिश से, पानी से वहां का जो तापमान है उसमें कमी आई है, और इसलिए लोगों ने भी राहत की सांस ली है।
तो इस वक्त की एक अहम खबर है, जम्मू में मानसून की दस्तक है। जम्मू में मानसून का जिसका इंतजार रहता है आमतौर से गर्मियों के बाद, मानसून की दस्तक का इंतजार रहता है, पहली बारिश का इंतजार रहता है। तो न सिर्फ ये कि दस्तक है बल्कि बारिशों का सिलसिला भी चल पड़ा है और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि अब जम्मू में जब ये हालात हैं तो इसका असर जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और जो गर्मी से लोग परेशान थे उसमें अब राहत भी मिलेगी। तो जम्मू में मानसून की दस्तक का जो है वो काफ़ी खुश आयंद मानी जा सकती है। लोगों को इसलिए राहत मिल रही है कि जो लगातार तापमान ने लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी मुश्किलात पैदा कर रखी थी, उससे राहत मिलेगी लोगों को। लोग राहत की सांस ले रहे हैं और ये समझा जा रहा है कि न सिर्फ जम्मू बल्कि जम्मू कश्मीर तक में भी ये मौसम जो है वो अब बदलेगा। और मौसम विभाग ने इसका अनुमान पहले से ही लगा लिया था कि बहुत जल्द अब जम्मू कश्मीर में लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। राजेंद्र टीको हमारे से जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, कितनी बड़ी राहत है ये मानसून की दस्तक और बारिश का सिलसिला? देखिए विशाल, कुछ दिन पहले की बात है जब यहाँ पे पूरे तरीके से गर्मी ज्यादा पड़ रही थी, हीट वेव इख्तियार कर गई थी जिसने मामूल की जिंदगी पे काफी असर डाला था और आज बड़ी राहत मिली जबकि तेज से बारिश गिरी। हालांकि सुबह आज यहाँ का जो तापमान था वो ज्यादा था लेकिन दोपहर बाद यहाँ पे तेज की बारिश हुई जिससे राहत मिली और अभी भी हल्की सी बारिश हो रही है यहाँ जम्मू में जिससे काफी राहत मिली यहाँ के लोगों को और बहुत ही अभी सुहाना मौसम लग रहा है यहाँ जम्मू में और इस तपिश से एक मान लीजिए राहत मिली। बिल्कुल। तो अमूमन ऐसा होता है कि मानसून के आने से पहले से ही लोग मानसून की चर्चा करने लगते हैं, दूसरे पूछने लगते हैं कि मानसून कब आ रहा है, मानसून कब आ रहा है, मानसून की दस्तक का कब होने वाली है। तो मानसून ने दस्तक दे दी, बारिश भी हो गई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जम्मू में मानसून का स्वागत भी कुछ खास तरह से होता है, कुछ वहां पर जम्मू के लोग किस तरह से इसे वेलकम करते हैं? जी, लोगों के बिल्कुल इसमें यही रहता है कि जहां पे जो राहत मिलती है इस बारिश से, क्योंकि हीट वेव ज्यादा चलती है यहाँ पे जिसको देसी हिसाब से यहाँ लू कहते हैं, जो काफी असरदार रहती है और यहाँ पे सेहत पे काफी असर होता है, लोगों के बाहर निकलना बड़ा मुहाल हो जाता है और इस सिलसिले में लोग इंतजार करते हैं इस मौसम के कब ऐसी बारिश हो या ऐसी हल्की बूंदे या तेज बूंदे पड़े जिससे मौसम में फर्क पड़े और राहत का एहसास हो लोगों को। ऐसा लोग इससे लेते हैं और हर गर्मी में इसका इंतजार रहता है लोगों को और इससे काफी अच्छे तरीके से वो एंजॉय करते हैं। जी विशाल। राजेंद्र, जाहिर है कि राहत तो मिली बेशक और राहत मिलती भी रहेगी, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान क्या बता रहा है? क्या ये राहत लगातार अभी मिलती रहेगी, बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन या फिर ये कि जिस तरह से कई बार देखा जा रहा है कि कभी बारिश आ तो जाती है लेकिन फिर एक लंबा सूखा हो जाता है, या मतलब जो तापमान में जो है वो उस तरह से कमी नहीं आ पाती, बारिश पे थम जाती है। तो अनुमान क्या है मौसम विभाग का कि ये अब जो राहत आई है ये मुस्तकिल होगी अगले कुछ महीनों तक? वैसे ये बताया जा रहा था कि 25 और 26 को यहाँ जम्मू कश्मीर बारिश हो तो पहाड़ी इलाकों में बारिश होगी या मैदानी इलाकों में बारिश होगी, लेकिन अमूमन ये विशाल मैं कहूँ यहाँ पे कि कभी कभार 1, 2, 3 दिन से ऐसा चल रहा है। जो पहले भी पेशन गोई हुई वो पूरी तरह से साबित सही नहीं हुई है, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज ये पेशन गोई सही साबित हुई और आज बारिश गिरी और कल भी ये बताया जा रहा है कि कल का भी मौसम ऐसा ही रहेगा जिससे लोगों को राहत मिलने का अंदेशा है। तो एक तो कॉमन बात हो गई कि जो अमूमन तमाम लोग जो है वो राहत महसूस कर रहे हैं, तापमान थोड़ा नीचे आ गया और गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन अब ये बारिश जो खेती बाड़ी से जो लोग जुड़े हैं, अलग अलग तरह की काश्तकार से कार्य से जुड़े हैं, उनके लिए ये बारिश किस तरह की है?
देखिए, जहां तक यहाँ की बात है, यहाँ पे काफी खुशक साली हुई, यहाँ पे बारिश नहीं गिरी जिससे फसलों पे काफी असर पड़ा। लेकिन जब बारिश यहाँ पे गिरती है इस मौसम में, काफी जो लोग जो यहाँ पे किसान खेती करते हैं वो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और कह रहे थे कि ऐसी बारिश गिरने से यहाँ पे उनको राहत मिल सकती है अगर बारिश गिरे, क्योंकि यहाँ पे खुशक साली का मौसम जब गर्मियों में होता है तो वो काफी नुकसानदेह साबित होता है किसानों के लिए। अगर यहाँ जम्मू की बात करें। जी राजेंद्र, एक और सवाल, कई बार ये भी होता है कि जब मानसून की बारिशों का सिलसिला चल पड़ता है तो कई बार जो छोटी छोटी नदियां हैं या जो नाले हैं उनमें कभी उसका जो जल स्तर है वो अचानक कभी बढ़ भी जाता है और वो खतरनाक हद तक भी कभी कभी बढ़ जाता है। तो क्या ऐसा लग रहा है, कोई ऐसा इम्कान है कि ये बारिश ऐसी भी किसी स्थिति को ले आएगी सामने, या फिर ये कि उससे निपटने के लिए जो इंतजामिया है उसकी तैयारी कैसी है? जी विशाल, ऐसा देखने को मिलता है काफी बार यहाँ के नदी नालों में पानी बहुत तेज रफ्तार से बहता है, लेकिन जो लोकेलिटीज है, जो डिफरेंट लोकेलिटीज है यहाँ जम्मू में अंदरूनी इलाके हैं वहां पे भी पानी भर जाता है, जिससे आने जाने वाले जो ट्रैफिक में भी खलल पड़ता है और मामूल की जिंदगी जो वहां के शहरी है, जो अंदरूनी इलाकों में रहने वाले हैं, उनके लिए भी ये मुहाल साबित होता है बाहर निकलने आए उस बारिश में। जबकि पानी जमा होता है काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लोगों में। लेकिन ये जो ड्रेनेज वगैरह का सिस्टम है इसे काफी हद तक सुधारा गया है। जहां हम बात करें स्मार्ट सिटी को लेके, तो इस चीज को लेके अगर बात करें तो काफी तादाद में अब काफी जगहों पे ये पानी जमा नहीं होता और जहां भी जमा होता है उससे फौरन मुस्तैदी के साथ यहाँ के जो मुतलका महकम है उससे वो साफ कर लेते हैं, जिससे यहाँ के शहरियों को सहूलियत फराहम होती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र। आप भी राहत की सांस लें, और बारिश का मौसम है, पहली बारिश है, बगैर छाते के भी थोड़ा वक्त गुजारा जा सकता है। बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दें इजाजत।